बिना देर किए हुए चलिए आइए हम लोग 12th के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एक बार केमिस्ट्री को पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम उसका सॉल्यूशन करवा चुके थे। हम आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बता दिए थे, कौन जो पूछा गया है एग्जाम टॉनिक में वो हम करवा दिए थे। तो वो उसको एक बार देखते हुए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। और अभी हम पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, फिर चैप्टर बाय डैश बाय मतलब खाली रिक्त स्थान वाला करवा देंगे। जो भी है सारा हम लोग केमिस्ट्री करा लेते हैं। चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए बिना लेट किए हुए आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 1 ठोस अवस्था कहता है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल का उदाहरण है। तो क्रिस्टल का उदाहरण इसमें कौन है? कांच है। कौन सा है? कांच। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो उसमें होता है एब्सेंटल ठोस। कौन दोष होता है? एब्सेंटल ठोस। देखेंगे बेरबेदार ठोस का उदाहरण है, बेरबेदार ठोस का उदाहरण है नमक। कौन सा है? नमक। HCP का ऐसे में परमाणुओं की संख्या होती है 12। कितना होती है? 12। FCC में 8 होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लव चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो वो कौन सा ऑक्साइड है? CrO2। उसके बाद क्रिस्टल होते हैं। कैसे क्रिस्टल होते हैं? वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। उसके रवादार ठोस है। रवादार ठोस क्या है? तो हीरा रवादार ठोस है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कहता है वो ऐसा गुण बताइए जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। तो वो है विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण। अगला है घनाकार क्रिस्टल में बेब्रश जालकों की संख्या होती है। कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं तो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के बिंदु की समन्वय संख्या होती है। तो ऐसा संरचना बनल रहेगा। अगर समन्वय संख्या निकालना है तो समन्वय संख्या कितना होगा? 6 होता है। कितना? 6। HEP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। कितना होता है? 0.74। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। कितना होती है? 7। BCC का सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत होती है तो कितना होते हैं? 32%। कितना रहते हैं खाली जगह? 32%। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। कोऑर्डिनेशन संख्या होता है 12। कितना होता है? 12। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं? तो वो कौन सा है? HCP और CCP। उसके बाद क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में AB मतलब एवं A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना वर्तमान में रहता है? तो वो कौन सा है? घनाकार इकाई सेल है। कौन है? घनाकार इकाई सेल है। घनाकार क्रिस्टल ठोस है। आगे हम लोग देखेंगे पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। क्या होती है? फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल होती है। कैसा होता है? फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल जैसा होता है। सोडियम क्लोराइड का जालक बिंदु है। सोडियम क्लोराइड का जालक बिंदु होता है अष्टफलकीय। कैसा होता है? अष्टफलकीय। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो वो कौन सा धातु है? पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम है। उसके बाद है ब्रैग समीकरण है। ब्रैग समीकरण है कौन सा? n λ/2d sin थीटा। उसके बाद है बॉडी स्टैंड क्यूबिक एकक सेल में लैक्टिस बिंदु की संख्या होती है। कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है तो कितना होता है? 52% मतलब 52% होता है। उसके बाद है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं तो कैसे होते हैं? क्रिस्टल दोष के उदाहरण है ये दोनों। BCC का सेल में संकुलन क्षमता होती है तो संकुलन क्षमता होती है 68%। FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है कितना होती है? 64%। कितना? 64%। फलक केंद्रित
पनीय जालक में एक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सभाजित होती है? तो वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो 23 प्रकार के। कितने प्रकार के? 23 प्रकार के। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC एक जालक में कितने परमाणु? 4 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है किसके जैसी होती है? BCC के जैसे होती है। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों एवं ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? तो किसमें रहता है? तो वो रहता है CSI। उसके बाद P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने से में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? तो कितना रहता है? 1 रहता है। कितना रहता है? 1। उसके बाद Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या होती है। Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या कितना होता है? 4 होता है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसहसंयोजन संख्या होती है तो कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होते हैं जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र है, यौगिक सूत्र होगा XY3। उसके बाद है डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इनकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व हैं तो वो होते हैं Si सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? वो कौन सा है? तो वो है CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो वो कौन है? SiC सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग याद करते एक बार याद कर पढ़ लीजिएगा, फिर हम इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल देंगे, लेकिन एक बार ये सब पढ़ लीजिए। किस प्रकार के क्रिस्टल में बेब्रेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वो कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? 4 होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है? कितना होती है? 8 होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है? कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद है एक अष्टक रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरी होती है? कितने गोले से? 6 गोले से घिरी रहती है। उसके किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो कैसा दोष रहता है? फ्रेंकल दोष रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? तो कौन है? हीरा है। किस धातु की पृष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? तो उसमें रहता है कितना रहता है? 12 रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है बिलियन। तो बिलियन आप लोग को तो अच्छा से पढ़ा हुआ होगा ही, तो जैसे पहला चैप्टर पढ़े आप लोग उसी तरह बिलियन भी हम पढ़ाते हैं। तो इसमें टोटल 48 क्वेश्चन था। अगला बिलियन में देखते हैं कितना। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वो है P = CRT। क्या है? P = CRT। अर्धपारगमय झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं? कौन सी निकल पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किधर गया? विलय के अणु। क्या निकलते हैं? विलय के अणु। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? तो आदर्श विलयन का गुण है या राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है। उसके बाद है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहाँ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम रहता है। वहाँ क्या रहता है? वायुमंडलीय दाब कम रहता है। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो विलयन के लिए कौन रहता है? परासरण है। उसके निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक का अवनमन अधिकतम रहता है K2SO4। उसके निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो है प्रकाशीय क्रियाशीलता। उसके बाद 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है
तो घोल को मिलाकर सौंदर्य बनाएंगे। तो ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आएगा 0.5। ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए, उसके किसी बिलियन में 200 ml 2 ई भी है, तो इसको भी बना लेंगे। इसका आंसर आएगा 0.25। इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है? इसमें किसका होता है सबसे न्यूनतम? तो इसमें होता है 0.1 MnHCl। अगला क्वेश्चन बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग। मानव रक्त का पीएच मान होता है 0.1 MbA NO2 का घोल का वन टॉप गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर है, विघटन स्तर रहेगा 91.3%। चलिए, एक जलीय घोल का हिमांक 0.186 डिग्री सेल्सियस है अगर Kf बराबर 1.86 और Kb बराबर 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? तो 0.0512 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है, तो घुल्य के मोल प्रभाज्य होंगे। तो क्या होंगे? स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस n। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी सौंदर्य निकाय ताप से स्वतंत्र होती है? तो वो है मोललता। क्या है? मोललता। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है एजोट्रॉप। एजोट्रॉप। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, तो कितना होता है? 30 atm। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7। उसके बाद है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, तो क्या है? क्वथनांक उन्नयन। क्या है? क्वथनांक उन्नयन। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रकाशित सक्रियता। उसके बाद है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है पाई बराबर ST/C, पाई बराबर CT/S, पाई बराबर SC/T, और पाई बराबर पाई बटे C बराबर ST। तो यही होगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाव व्यक्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा X सोल्यूशन बराबर N/N+1। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के। उसके बाद है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, कितना होता है? P0 - PS/P0। उसके निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है? राउल्ट नियम कौन है? P बराबर KHX। उसके बाद PV बराबर ST में S क्या है? S जो है वो किसकी क्या काम करता है? R के मान के बराबर है। उसके बाद देखते हैं आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है, तो एंथैल्पी परिवर्तन 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं, जिनके बराबर क्या होते हैं? पारिस्थिरक होते हैं। क्या होते हैं? पारिस्थिरक। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो किसका अधिकतम होता है? 0.1 MnA2SO4। एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडलीय घोल का सौंदर्य क्या होगा? तो क्या होगा? 0.033 M। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण होंगे, तो कैसा रहते हैं? 20.2% HCl। उसके बाद प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है? तापक्रम बढ़ता है। प्रासरणी दाब बढ़ता है कब? जब तापक्रम बढ़ता है। उसके बाद बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि हिमांक का क्या हो गया? अवनमन हो गया। उसके बाद 1 मोल चीनी के विलयन का हिमांक 1 मोल सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक के अवनमन से होता है, तो क्या होगा? कम होगा। उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर सी हो जाएगा। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? सॉल में। किसमें पाया जाता है? सॉल में। फिर ये न्यूमेरिकल है, इसको हल कर लेंगे, या न्यूमेरिकल का एक दिन एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। CaNO3 का होल्ट-वाइज का वन टॉप गुणांक होगा, तो इसका 3 निकल जाएगा। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, क्या नहीं होती है? मोललता। क्या नहीं होती है? मोललता। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? मोललते कहते हैं।
वैसा घोल जो एक निश्चित तापक पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है क्या कहलाता है? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्या कहलाता है? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगमय झिल्ली से निकल पाते हैं? तो वो कौन है? विलायक के गुण। चलिए, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को क्या कहते हैं? 0.1 मोलल। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक होता है जूल में। किसका? 1 डिग्री NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेसन 3 विद्युत रसायन। चलिए अगला लेसन है विद्युत रसायन। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। उसके बाद है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, चालक को क्या कहते हैं? धात्विक चालक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धात्विक चालक। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। अगला क्वेश्चन, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा? देखिए, ये देखिए Fe के साथ Fe जो 3 है प्लस, इसको अभिकृत नहीं कर सकता। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका होता है? कॉपर का होता है। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद तथा ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है, तो कैसा होता है? F2H2। F2H2। पहला, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकत्व 400 ओम सेंटीमीटर इक्विवेलेंट विशिष्ट चालक अति है, क्या कहते हैं? नोमरिकल। तो इसको तो हल करना पड़ेगा। इसका आंसर है 10⁻⁻60। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघट्य है क्या? विलयन मेजिटल आयन बनाता है। उसके बाद है, प्रबल विद्युत अपघट्य है जो क्या करता है? जल में शीघ्र घुलता है, विद्युत प्रवाहित करते हैं, उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सभी तनुता पे आयनों में विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? सबसे शक्तिशाली है I2, जिसको आयोडाइड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ है F2। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है किससे है? तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल किसको कौन कौन है? देखिए, ये होगा लेड स्टोरेज बैटरी। उसके बाद इसको तो बनाने वाला है, इसका आंसर बी होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होता है ओम सेमी। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, किसने दिए थे विद्युत अपघटन? फैराडे ने। फैराडे का प्रथम नियम क्या था? E = mc²। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, क्या मात्रक है? ग्राम प्रति कूलम। एक फैराडे होता है, एक फैराडे क्या होता है? 96,500 कूलम लगभग। फैराडे की इकाई है, फैराडे की इकाई क्या है? सी प्रति मोल। सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक क्या है? क्या है रे? λ/a। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या पर। कोलराउस का नियम है, कोलराउस का नियम किस पे आधारित है? λm⁴ बराबर λ + x λ। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है, किस पे करती है? प्रतिरोध पर। चालकता की इकाई है, चालकता की इकाई क्या है? ओम प्रति मीटर सेंटीमीटर। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी किसके? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड में घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं कैथोड। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से
कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। कहता है 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है, कितना आवेश की आवश्यकता है, 3.0 × 10⁵ कूलम। NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होता है, H2। ये इसका डी होगा, इसको पर देख लीजिए आप लोग, बनाने वाला है। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत का संचालन कौन करते हैं, वैद्युत अपघट्य। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। Zn+ Zn2+ मतलब इक्वेशन दे लगा है, किसका है, तो डैनियल सेल का इक्वेशन है। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत का संचालन कौन करते हैं, देखते हैं विद्युत का संचालन कौन करेंगे, वैद्युत अपघट्य। NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है, तो क्या चीज मुक्त होता है, सोडियम। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल कौन है, लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये पीछे क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने तथा त्याग करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। अगला हम लोग का चैप्टर है रासायनिक बलगत की, कौन चैप्टर है, रासायनिक बलगत की, लेसन 4। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करता है, स्वक्रिया द्रव्यमान पर। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, देख लें। किसी प्रक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है तो क्या होता है, ΔH बराबर मान 0 हो जाता है। इसके समझने वाला है, इसका आंसर बी है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। H2+ Cl2 बनाता है Cl, इस किस प्रकार इस प्रतिक्रिया की कोटि है, कौन कोटि है, 0 कोटि की अभिक्रिया है। फिर कहता है समीकरण दिया हुआ है कि कोटि है, ये कौन कोटि की अभिक्रिया है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, किसका है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। कौन 0 कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है, तो यह है 0 कोटि वाला, जो समकोण के जैसा बना हुआ होता है। फिर इसको देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी। कहता है अभिक्रिया दिया हुआ है कि अभिक्रिया कोटि है, कौन सा है, तो प्रथम अभिक्रिया कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध वायु निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता मतलब किस पे करता होगा, तो ये करता है, देखिए प्रतिकारक के प्रारंभिक संबंध पे, इस पे नहीं करता, ताप का विभव नहीं करता, दाबोप नहीं करता, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। अगला कहता है यदि dx/dt बराबर k हाइड्रोजन n और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी, क्या होगी, तो 2। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की इकाई होती है, तो क्या होता है, समय, प्रति समय होता है। जल में H2+ Cl2 बनाता है Cl, अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी, 0। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग के ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट है F⁻², फिर बड़ी ब्रैकेट b, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 3। रासायनिक अभिक्रिया H2+ I2 बनाता है HI का समय स्थिरांक Kp निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तापक्रम पे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, किस पे नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जा सकता है, कैसे, log k और 1। उसके बाद है प्रति t के मध्य। उसके बाद है किसी 0 कोटि की अभिक्रिया का दर
किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर क्या होता है? निश्चित होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, टी हाफ का मान कितना होता है? 0.693 प्रति केल्विन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, इकाई इसका क्या है? इकाई है इसका मोल प्रति लीटर। अगला अभिक्रिया ए से बी के लिए, ये हो गया अभिकारक, बी हो गया प्रतिफल के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? माइनस डी बड़ी ब्रैकेट ए बाय डी टी। टी हाफ समानुपाती 1/a² संकेत देता है वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? 1/3 कोटि अभिक्रिया है। दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है, क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पे? सक्रिय भार पे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी पावर हाफ समानुपाती ए। उसके बाद कहता है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी बनाता है सी के लिए दर है, तो इसका दर क्या हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा के बड़ी ब्रैकेट ए पावर शून्य बी पावर शून्य। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी कोटि की अभिक्रिया, ये तो हो गया, इसका आंसर होगा शून्य। उसके बाद अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा। कौन ऊर्जा होती है? सक्रिय ऊर्जा। चलिए उसके बाद जो बचा इसको हम लोग कर लेते हैं, कुछ ही और बचा है, इसको करके कंप्लीट